जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाइबल की सामर्थ में। आपके मन में ये विचार जरूर आता होगा, क्या हम स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन तब ही जब आप बाइबल में लिखी 7 बातें जानते होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के आत्मिक सफर पे। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे लोग स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि वो मानते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। लेकिन ये सोचना गलत है। प्रभु यीशु अपने वचनों में कहते हैं, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया हो। हर एक मनुष्य पापी है। कई मसीह लोग ये भी सोचते हैं, हम तो पिता परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये विश्वास भी गलत है। बाइबल बताती है कि शैतान भी परमेश्वर को जानता है, उसके वचनों को जानता है और यीशु के ऊपर विश्वास करता है, फिर भी वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ जानने या मानने से स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बाइबल की 7 बातें जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। तो मेरे प्रियजनों, पहली बात है पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। कई लोग प्रभु की आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करते। मत्ती 7 में प्रभु कहते हैं, हर वो जो हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। केवल सुनना ही नहीं, पालन भी जरूरी है। मेरे प्रियो, दूसरी बात है पाप से दूर रहना। पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाना, उसे पाप कहते हैं। मुख्य पाप जैसे कि वासना, हत्या, चोरी, हिंसा आदि। यूहन्ना 8 उसकी 34 और 35 में लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने पाप को कबूल करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। मेरे प्रियजनों, तीसरी बात है मूर्ति पूजा से दूर रहना। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, मेरे अलावा किसी और की पूजा मत करना। पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 कहता है, मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए मूर्ति पूजन छोड़कर सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रियो, हमें ज्यादा से ज्यादा हर वक्त हर रोज मूर्ति पूजा से बचना चाहिए। इस तरह हम स्वर्ग की तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, और चौथी बात ये है कि बालक के समान बनना। मत्ती 8 उसकी 3 में लिखा है, यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे प्रियो, बालक की तरह पवित्र और नम्र बनो। समस्या में जैसे बच्चा माता पिता के पास भागता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, 5वीं बात है धन का लालच ना करना। मत्ती 19 उसकी 23 और 24 में लिखा है, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जे ऊँट के सुई के नाके में से निकलने से भी कठिन है। मेरे प्रियजनों, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन
धन का लालच पाप है। हमें धन का सेवक नहीं, परमेश्वर का सेवक बनना है। मेरे प्रियजनों, छठी बात है मन को दीन बनाना। मत्ती 5 उसकी 3 में लिखा है, धन्य है वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु ने स्वयं को दीन किया। मेरे प्रियजनों, क्रूस की मृत्यु सह ली। अगर परमेश्वर होकर उन्होंने नम्रता दिखाई तो हमें भी दिखानी होगी। नंबर 7, बपतिस्मा लेना। मेरे प्रियजनों, बपतिस्मा से पापों का धोना होता है, जैसे कि यूहन्ना 3 उसकी 5 में लिखा है, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियजनों, बपतिस्मा से पापों का धोना होता है और आत्मा से नया जीवन मिलता है। बिना बपतिस्मा और आत्मा के जन्म के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में जाएं, तो इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाएं। नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। नंबर 2, पाप से दूर रहना। नंबर 3, मूर्ति पूजा से बचना। नंबर 4, बालक के समान बनना। नंबर 5, धन का लालच ना करना। नंबर 6, मन को दीन करना। नंबर 7, बपतिस्मा लेना। यदि आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो ये प्रमाण है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और अपने संगी संबंधियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।